हेलो, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी बहुत-बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ख़ास बताने वाला हूँ, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट के ऊपर है ना? हिंदी के ऊपर। तो क्या आप जानते हैं कि हिंदी आखिर होता क्या है? हिंदी हम लोग हिंदी कहते किसको हैं? हिंदी को आखिर कितने डिवाइस में उसको बाँटा गया है? और हिंदी के मतलब कि पिता कौन है ना? जनक कौन है ना? तो आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर सीख जानने वाले हैं कि आखिर हिंदी क्या है, एक विषय है या फिर एक भाषा है, और भाषा है तो किस प्रकार की भाषा है ना? और विषय है तो कैसी विषय है? इन सारे सवालों को आज हम लोग प्रॉपर तरीका से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, क्लास में बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कि हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? तो आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? तो हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। क्या है बेटा? हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक विषय नहीं है। क्या है? एक भाषा है। और भाषा क्या होता है? भाषा क्या होता है? तो जिससे हम अपने बातों को दूसरे के सामने रखते हैं, जिस माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा को रखने के लिए मुख्य रूप से हमको 3 माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ना? जो कि है बोल कर, है ना? और लिख कर और इशारे करके, है ना? तो जिसको हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा, है ना? मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ये क्या है? भाषा के माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने बातों को रखते हैं, है ना? जैसे कि आपको मैंने बताया कि हिंदी क्या है, तो एक विषय है। क्या है? एक सॉरी, हिंदी क्या है? तो एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। और भाषा क्यों है? भाषा क्यों है? हिंदी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी एक भाषा है। क्या है? हिंदी एक भाषा है ना? और भाषा क्यों है? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी बोल के पढ़ा रहा हूँ। जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, उसका माध्यम क्या है? एक भाषा है, एक बोली है ना? जो कि क्या है? एक हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज है। इसलिए क्या है हमारा हिंदी क्या है? तो हिंदी एक लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है? और ये कैसी भाषा है? तो हमारी देश की क्या है? हमारी देश की राष्ट्रभाषा है। क्या है? राष्ट्रभाषा है। क्या है? राष्ट्रभाषा है ना? भारत देश की क्या है? तो राष्ट्रभाषा है। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदी दिवस है ना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ष प्रत्येक वर्ष आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना? प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब इसको स्वीकार किया गया था? कब इसको स्वीकार किया गया था? क्लास में बने रहिए, मैं आपको हिंदी से रिलेटेड जितने भी जानकारी है उनको मैं आज के क्लास में आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्लास में प्रॉपर बने रहिएगा। तो हिंदी हिंदी को सबसे पहले 14 सितंबर, है ना, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि के तहत इसको भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। कब? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को क्या किया था? तो देवनागरी देवनागरी लिपि के तहत, है ना, इसको संविधान संविधान में राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है बेटा? राष्ट्रभाषा का दर्जा इसको दिया गया था। कब? तो पहली बार कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है? इसको मान्यता दी गई थी कि हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है। और कैसी भाषा है? तो हमारी देश की राष्ट्रभाषा है। इसको मान्यता कब दी गई थी? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अब इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको डिटेल्स में बता दूं कि आखिर हिंदी दिवस को मान्यता तो 1949 ईस्वी में मिल गई थी, बट इसको कंटिन्यू हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाने कब से जाने लगा, है ना? कब से इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाने जाने लगा? तो मैं आपको बता दूं, वो डेट था आपका
14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1953 ईस्वी से इसको कंटिन्यू मनाने जाने लगा, है ना। हिंदी दिवस के रूप में इसे कंटिन्यू मनाने जाने लगा। किसको? तो हिंदी को दिवस को 14 सितंबर 1953 ईस्वी से कंटिन्यू मनाने जाने लगा, जो कि हमारा आज तक मनाते आते हैं। कब? तो वो डेट है आपका 14 सितंबर 1949, सॉरी 14 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? तो हिंदी दिवस को मनाते हैं। ये है हमारे कुछ हिंदी के इतिहास, है ना, कि आखिर क्यों इसको राष्ट्रभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हिंदी भाषा को अगर आपको सीखनी है, हिंदी भाषा को सीखनी है, तो हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। सिखाने के लिए हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है, जो कि है आपका हिंदी। हिंदी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। एक होता है बेटा आपका हिंदी व्याकरण, हिंदी हिंदी व्याकरण, और एक होता है आपका हिंदी साहित्य, हिंदी हिंदी साहित्य। हिंदी व्याकरण ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रकार के लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको व्याकरण सीखना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि मैं आपको इस क्लास के माध्यम से रोज मैं आपको हिंदी सिखाने कोशिश करता हूँ। हिंदी व्याकरण के ऊपर मैं आपको क्लास लेता हूँ। और दूसरी है हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के बारे में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, तो आप हिंदी भाषा को आप लोग सीख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है, तो पंडित श्री दामोदर गुप्त को, पंडित श्री दामोदर गुप्त को क्या कहा जाता है? तो हिंदी व्याकरण के पिता कहा जाता है। अब हिंदी साहित्य के पिता कौन है? हिंदी साहित्य के, तो इसका है बहुत ही फेमस है भारतेंदु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। हरिश्चंद्र जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है। अब मैं बता दूं कि पंडित श्री दामोदर गुप्त जी को आखिर हिंदी व्याकरण के पिता क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने, पंडित श्री दामोदर गुप्त जी ने क्या किए थे? तो 12वीं, है ना, 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम था उक्ति व्यक्ति, उक्ति व्यक्ति, है ना। उक्ति व्यक्ति एक पुस्तक की रचना किए थे, जिसमें इन्होंने हिंदी व्याकरण के बारे में प्रॉपर जानकारी इस बुक में इन्होंने लिखा था प्रथम बार। तभी से इनको इनको क्या, तो हिंदी व्याकरण के पिता इनको माना जाता है ना। लेकिन अगर साहित्य की बात करें, हम लोग साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें, तो इनको प्रथम बार इनको मतलब कि इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य के पिता माना जाता है, क्योंकि साहित्य में अनेकों विद्वान आए, जो कि अपने अपने थॉट्स को, अपने अपने विचारों को रखे, लेकिन सबसे उत्तम विचार इन्हीं का था, भारतेंदु जी का। इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये है हमारे हिंदी की कुछ कहानी। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, और इसी प्रकार की नॉलेज जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास में बने रहिए। और अगर आप वाकई में हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पे मैंने दे दिया हूँ, जिसपे आप लोग जाके हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को प्रॉपर तरीका से आप लोग सीख पाएंगे। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नॉलेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।